हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी फार्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टीएचएफ एंड फोलेट साइकिल। इसको हम वन कार्बन मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा टीएचएफ है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, उस पे ही एक कार्बन ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है, मीन्स कि एडिशन होता है। तो हम आज के टॉपिक में आते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है, इसकी सिंथेसिस हो रही है और इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स बन रहे हैं। और इसका जो हम अपनी पुरानी स्लाइड्स में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेथियोनिन के मेटाबॉलिज्म में और एक्टिवेटेड मिथाइल साइकिल के उसमें इन्वॉल्व हुआ है टीएचएफ। तो इसी वजह से आज मैंने इस चैप्टर को कवर किया है। तो टीएचएफ का यहाँ पे देखते हैं, डाइटरी सोर्सेज जो होते हैं, मीन्स के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फोर्टिफाइड फूड्स लाइक विटामिन डी रिच फूड्स, फिश, मशरूम एटसेट्रा, इन सब से क्या होता है कि हमें फोलेट मिलता है। फोलेट को हम फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B9। ये सभी को पता होगा, फोलेट, फोलिक एसिड और विटामिन B9 ये सभी सेम है। ये क्या होता है, इसका हमारी बॉडी में रोल क्या है कि बोन मैरो में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में यूज़ होता है। सेकंड, ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है, एनर्जी मीन्स एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का एटीपी में जो कन्वर्जन होगा, उसमें भी हमारा विटामिन B9 इन्वॉल्व होता है। देन थर्ड जो है, ये प्रोडक्शन ऑफ आरएनए एंड डीएनए, मेन रोल इसका टीएचएफ का इसी में है, आरएनए एंड डीएनए। और इस स्लाइड में हम वही चीज़ें लगभग पढ़ेंगे, तो इसके फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है। अब क्या होता है कि जब फॉलिक एसिड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, एज मीन्स कि ये कोई एक एंजाइम है और ये क्या कर रहा है, डाईहाइड्रोफोलेट को रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस करता है। देन वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो है, इस कन्वर्जन के दौरान NADPH+ को NADP+ में कन्वर्ट करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे NADPH HMP शंट पाथवे के थ्रू मिला हुआ है। देन नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारा DHF जो है, जिसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, ये जो है फिर से वही एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में ही टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम THF बोलते हैं शॉर्ट में। ये THF जो है बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनाता है। डेरिवेटिव्स मीन्स कि जैसे THF के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, लाइक जैसे हम मिल्क से छाछ बनाते हैं, घी बनाते हैं, दही बनाते हैं, उसी तरीके से THF जो है अपने पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशन कर करके और नए नए प्रोडक्ट्स बनाता है। जो इनकी टेंडेंसी होती है वन कार्बन मेटाबॉलिज्म में कार्बन ग्रुप के एडिशन की, वो टेंडेंसी मेन होती है N5 और N9 पोजीशन पे ऐड होने की। या तो वो N5 पे ऐड होगा वो कार्बन ग्रुप, मतलब एक मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं, या तो फिर N10 पे होगा, या फिर हो सकता है दोनों पे ही हो, और वो दूसरे नए डेरिवेटिव्स बनाएंगे। उसके एग्जांपल हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, जैसे कि N5 पे ओनली मिथाइल ग्रुप बनेगा तो THF होगा। देन N5 N10 मिथेनाइल ग्रुप बनेगा और वहाँ पे हमने मिथाइलिन बनाया हुआ है। देन एक बनता है N5 फॉर्माइल THF और एक N5 फॉर्मीमिनो THF। ये सभी क्या होते हैं, आपस में इंटर कन्वर्जिबल होते हैं। और ये सभी जो THF के डेरिवेटिव्स हैं, ये डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड के प्रोडक्शन में भी यूज़ होते हैं। दूसरे अमीनो एसिड्स यूज़ करते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे N5 N10 मिथाइलिन THF जो है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, फिर से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। यहाँ पे जो ये थायमिडाइलेट सिंथेज और इसका जो कन्वर्जन हो रहा है इसकी प्रेजेंस में, तो इन दोनों के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू मीन्स कि वो एक मजबूती के साथ में एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं क्या चीज़, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। और इसी टाइम पे जब थायमिडाइलेट सिंथेज जो है इन्वॉल्व होता है, तो उस टाइम पे DUMP जो है DTMP में कन्वर्ट होता है। ये क्या होता है, DUMP जो होता है डायऑक्सी
यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में होता है, और टीएमपी मीन्स कि वो थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये सभी चीज़ें किस में यूज़ होती हैं? डीएनए के सिंथेसिस में। जैसा कि हम लोग को पता है कि टीएचएफ जो है डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है, और टीएचएफ जो यहाँ पे हमने बताया ये सिंथेसिस करता है अमीनो एसिड का, न्यूक्लिक एसिड का, लाइक प्यूरिन, पैरिमिडीन। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक ड्रग लिखी है मिथोट्रिक्सेट। ये एक मेडिसिन है जो कि क्या कहते हैं, एंटी कैंसर ड्रग है, जिसको हम बोलते हैं फोलेट एंटागोनिस्ट। ये एंटी मेटाबोलाइट है, या फिर इसको हम फोलेट एनालॉग भी बोलते हैं, मीन्स कि वो फोलिक एसिड के जैसे ही दिखने वाला। ये जो मिथोट्रिक्सेट जो ड्रग है वो फोलिक एसिड के जैसे ही दिखने वाला है, तो उसके ही जैसे दिखने वाला है तो उसकी जगह पे ही ये एक्ट करेगा। और ये क्या करता है कि ये DHF है, DHFR जो है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो है वो उसको बाइंड होके और इनहिबिट कर देता है। मतलब इसको रोक देगा तो क्या होगा, उससे डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का या टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन कौन, प्यूरिन, पैरिमिडीन, ये सारी चीज़ें अमीनो एसिड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सारी चीज़ों की जब कमी आ जाएगी तो कैंसर में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ होती है, तो उसका फॉर्मेशन रुक जाएगा। तो इसलिए मिथोट्रिक्सेट यहाँ पे यूज़ की जाती है। देन दूसरी ड्रग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम 5-फ्लोरोयूरासिल, जिसको हम 5-FU से भी डिनोट करते हैं। ये भी एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कि पैरिमिडीन एनालॉग है, मीन्स कि ये यहाँ पे पैरिमिडीन के जैसे दिखने वाली होती है। ये ड्रग क्या करती है कि थायमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, और उससे क्या होगा, जब थायमिडाइलेट सिंथेज का एंजाइम की कमी आ जाएगी तो ये जो हमारा THF का डेरिवेटिव है ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो न्यूक्लिक एसिड की या फिर अमीनो एसिड की जो सिंथेसिस हो रही है वो रुक जाएगी, और फिर एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ जो बॉडी में हो रहा है वो भी रुक जाएगा, जो कि हमारा मेन एम है। तो आज यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड और फोलेट की साइकिल। फोलेट मीन्स कि यहाँ पे हमने फोलिक एसिड लिया और फिर उसकी साइकिल कैसे कैसे वो बनता है और फिर से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये चीज़ हमने देखा। दूसरा चीज़ THF जो है इसका भी वही हो गया, साइकिल भी हो गई, और इसका यूज़ क्या है बॉडी में, ये हम हर साइकिल में मैक्सिमम पढ़ते आ रहे थे, इसके वजह से आज मैंने इस स्लाइड को कवर किया है। जिनको ये चीज़ पढ़ना है तो वो दूसरी जो पिछली अपनी स्लाइड्स है उसको भी अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि इसका मेन यूज़ है क्या। और किसी को अगर कोई क्वेश्चन करना है तो इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।